हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेल्स लिटरेचर। जैसा कि हम लोग ने हमारे फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था व्हाट इज सेल्स लिटरेचर, अब हम उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स लिटरेचर के 10 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। सेकंड, नोटिसेस। थर्ड, circulars. Fourth, catalog. Fifth, price list. Sixth, price current. Seventh, firm offer. Eighth, tender. Ninth, estimate. And 10th, quotation. Advertisement in newspaper. Advertisement in newspaper and magazines occupy a very important place in the sale literature of a business house. मतलब अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कोई भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसका सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट हम न्यूज़पेपर में करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर मोस्टली सभी लोग पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नोटिसेस। Besides press advertisement, handbills are also issued by business houses. These handbills are known as notices in day-to-day language. मतलब हमारी बिजनेस हाउसेस कुछ हैंडबिल्स भी इश्यूज करती हैं न्यूज़पेपर में, जिनको हम हमारे डे टू डे लैंग्वेज में नोटिसेस कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बिजनेसमैन को हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है तो वो न्यूज़पेपर में नोटिस इशू करा देते हैं। या हमारे बैंक्स होते हैं, उनको अगर हमारे बैंक से रिलेटेड कोई नोटिस देनी रहती है तो वो न्यूज़पेपर में नोटिस इशू कर देते हैं। सर्क्यूलर्स। Circulars also hold a special place in the sales literature of business. The seller gives the full information regarding the goods to his customer or prospective customers. Circulars जो होते हैं वो एक तरह का लेटर होता है जिसमें सेलर अपने गुड्स की पूरी इंफॉर्मेशन लिखता है और उसे जिस को ये इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है वो उसे उन लोगों को सेंड कर देता है। जनरली ये सर्कुलर्स हमारे मैन्युफैक्चरर्स या तो फिर होलसेलर्स यूज़ करते हैं। Catalog. A catalog is a complete list of the article in which a businessman deals, containing their full description and prices. कैटलॉग हमारा एक आर्टिकल होता है जिसमें हमारे गुड्स से रिलेटेड पूरी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। इसके अंदर हमारे गुड्स से रिलेटेड उसकी क्वांटिटी से, क्वालिटी से लेकर उसके प्राइस तक के पूरे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। कैटलॉग्स में भी सर्कुलर की तरह ही हमारे गुड्स की डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, बट कैटलॉग्स हमारा आउटडोर्स लोगों के लिए होता है और सर्कुलर्स हमारा इंडोर लोगों के लिए होता है। और हर साल बिजनेस हाउस अपनी कंपनी यानी कि अपने प्रोडक्ट का एक कैटलॉग निकालता है। प्राइस लिस्ट। द प्राइस लिस्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कॉमर्शियल सेल्स। Price list is a list of goods which a businessman is prepared to sell and the price he willing to accept for them. प्राइस लिस्ट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने गुड्स के नेम लिखते हैं और उसका प्राइस लिखते हैं, जिस पर बिजनेसमैन ने जो प्राइस डिसाइड किया है बेचने के लिए वो प्राइस लिखते हैं हम इसमें। प्राइस करंट। A price current is a document containing the current market price of certain commodities on the date of its issue. प्राइस करंट में हम अपने गुड्स की वो प्राइसेस लिखते हैं जिसमें हम मार्केट में जाकर जो प्राइस पर अपने गुड्स सेंड करेंगे, मार्केट प्राइस हम इस पे शो करते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस शो करते हैं हम। फर्म ऑफर। When a businessman offers to sell certain goods in a given quantity at a certain price to another businessman, it is known as firm offer. मतलब जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गुड्स ऑफर करता है यानी कि सेल करता है तो वो हमारा फर्म ऑफर कहलाता है। टेंडर। अ टेंडर इज अ रिटन ऑफर टू सप्लाई सर्टेन आर्टिकल्स एट सर्टेन प्राइसेस एंड ऑन सर्टेन टर्म्स स्टेटेड देयरिन। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड बिग बिजनेस हाउसेस ऑफन इनवाइटेड टेंडर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब टेंडर जो होता है ये एक रिटन ऑफर होता है जिसमें हम वर्कर्स को एक जॉब ऑफर करते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए और सर्टेन प्राइस पर। टेंडर जो होते हैं वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या जो बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो निकालते हैं न्यूज़पेपर्स में। एस्टिमेट्स। Estimates is a written offer to carry out certain work at certain price and at certain terms stated therein. एस्टिमेट्स भी हमारा एक रिटन ऑफर होता है जिसमें हम वर्कर्स को काम ऑफर करते हैं
कंस्ट्रक्शन के लिए कि एक सर्टेन प्राइस पर और एक सर्टेन वर्क ऑफर करते हैं हम उनको। कोटेशन। A quotation is a statement of the terms and prices on which a person is selling certain article. कोटेशन जो होता है वो एक फुल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम अपने गुड से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन, उसका प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा ये सब मेंशन करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में एडवर्टीजमेंट एंड देयर काइंड्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।